You know, many of you seek to be filled with the Holy Spirit. Very good desire to be filled with the Holy Spirit. आप में से कई लोग खोज करते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। पवित्र आत्मा से भरने की जो इच्छा है बहुत अच्छी है। And many people say, if you're filled with the Holy Spirit, you'll speak in tongues. और अनेक लोग ये कहते हैं कि अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे तो आप अन्य भाषा में बात करेंगे। Some people get it. कुछ लोगों को मिलता है। The Bible says very clearly in 1 Corinthians chapter 12, all do not speak in tongues. बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में कि सभी लोग अन्य भाषा में बात नहीं करते। That is very clearly taught in 1 Corinthians chapter 12. ये बहुत ही स्पष्ट रूप से सिखाया गया है 1 कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में। Do all speak in tongues? The answer is no. क्या सब अन्य भाषा में बात करते हैं? उसका जवाब ना। Do all have the gift of healing? The answer is no. क्या सबके पास चंगाई का वरदान है? उसका उत्तर है नहीं। 1 Corinthians chapter 12 and verse 30. 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका वचन 13। One verse. एक ही वचन। 1 Corinthians 12:30. 1 कुरिन्थियों 12 उसका 13वां वचन। Does everybody have the gift of healing? क्या सबके पास चंगाई का वरदान है? You tell me. आप कहिए। Does every believer have the gift of healing? क्या सब विश्वासियों के पास चंगाई का वरदान है? No. नहीं। Do all speak with tongues? No. क्या सभी अन्य भाषाओं में बात करते हैं? नहीं। So tongues is not the main thing. अन्य भाषा में बात करना इतना जरूरी नहीं है। Gift of healing is not the main thing. But I'll tell you what is the main thing. चंगाई का वरदान जो है वो सबसे जरूरी नहीं है, परंतु सबसे जरूरी बात मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। In being filled with the Holy Spirit, which पवित्र आत्मा से भरे हुए होने का। every person filled with the Spirit will have and should have. और जो सभी लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं उनके अंदर होगा और होना भी चाहिए। Turn with me to Ephesians chapter 5. मेरे साथ चलिए एफिसियों उसके 5वें अध्याय में। This is what we teach in CFC. यही हम सीएफसी में सिखाते हैं। We believe that God gives tongues to some people, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कुछ लोगों को अन्य भाषा देते हैं, but something more important that God gives to everybody. पर उससे भी सबसे ज्यादा जरूरी जो कि परमेश्वर सारे लोगों को देते हैं। Ephesians 5 एफिसियों 5 verse 18. 18 वचन। There are two commands here. यहाँ पे 2 आज्ञाएं हैं। Have you read them? क्या आपने ये पढ़े हैं? Ephesians 5:18. एफिसियों 5 उसका 18। Two commands. 2 आज्ञाएं। 1. पहला, Don't get drunk with wine. दाखरस से मतवाले ना बनो। Do you obey that? क्या आप इसका पालन करते हैं? I hope you do. मैं आशा रखता हूँ कि आप करते हैं। Second command. दूसरी आज्ञा, Be filled with the Spirit. Do you obey that? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या आप इसका पालन करते हैं? You can't fill yourself. आप अपने आप से नहीं भर सकते। Be filled with the Spirit means present your body and your heart and your life and everything to God and say, oh God, you come and fill my heart with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ ये है कि अपने आप को, अपने जीवन को, अपने पूरे हृदय को परमेश्वर के सामने रखना, समर्पित करके कहना कि प्रभु अपने आत्मा से मुझे भर दीजिए। You got to present yourself to God. आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना होगा। And when you are filled with the Spirit, listen to this. और जब आप आत्मा से परिपूर्ण होंगे, यहाँ पे सुनिए, When you are filled with the Spirit, here is what will happen. और जब आप आत्मा से परिपूर्ण होंगे, यहाँ पे लिखा है कि क्या होगा। You will begin to speak in psalms and hymns and spiritual songs, verse 19, singing and making melody to the Lord. यहाँ पे लिखा हुआ है वचन 19 में कि आप जो है भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाएंगे और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहेंगे। Always giving thanks. हमेशा धन्यवाद देते हुए। Do you read that? क्या आपने ये पढ़ा? What is the mark of a spirit-filled person? एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का चिन्ह क्या है? He will be always giving thanks. वो हमेशा धन्यवाद देते रहेगा। Not always speaking in tongues, हमेशा अन्य भाषा में बात करते नहीं रहेगा, but always giving thanks for everything in his life. पर उसके जीवन में हमेशा हर चीज के लिए धन्यवाद देगा। I take that for myself मैं ये अपने लिए लेता हूँ as the mark of being filled with the Holy Spirit. एक पवित्र आत्मा से भरे हुए होने के चिन्ह के रूप में, That there will never be a grumbling in my life, never a complaining. Why are you doing this, Lord?
और मेरे जीवन में कोई भी एक कुड़कुड़ाई नहीं होगी, शिकायत नहीं होगी कि प्रभु आप मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर रहे हो, Why you have not answered that? आपने उस चीज का जवाब क्यों नहीं दिया, Why you haven't done that? आपने वो क्यों नहीं किया। And when I stop complaining against the Lord, you know what will happen? जब मैं परमेश्वर के प्रति शिकायत करना छोड़ दूंगा तो आप जानते हैं क्या होगा, I'll stop complaining in my home also. मैं अपने घर में भी शिकायत करना छोड़ दूंगा, I'll stop complaining in my office. मैं अपने दफ्तर में शिकायत करना छोड़ दूंगा, I'll stop complaining when people are not obeying the traffic rules on the road. मैं शिकायत करना छोड़ दूंगा जब लोग सड़क पर ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कर रहे हों। Such a change will come in my life. ऐसा एक बदलाव मेरे जीवन में आएगा। There'll be a spirit of thanksgiving and thanksgiving. एक धन्यवाद देने की आत्मा होगी सदा, And that will produce, like, you know how these women wear perfumes on their body? और आप जानते हैं जैसे स्त्रियां जो है अपने शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाती हैं, There'll be a sweet perfume coming out from our life. ऐसे ही हमारे जीवन से भी एक मधुर एक सुगंध हमारे जीवन से भी बाहर आएगा। It's wonderful to be with a brother or sister who has a spirit of thankfulness. ऐसे एक भाई बहन के साथ रहना जो कि जिसके अंदर धन्यवादी आत्मा हो, बहुत अच्छा है वो। You like to meet a brother or sister who's grumbling and complaining. Every time you see him, he's got something to grumble about. क्या आप ऐसे एक भाई बहन से मिलना चाहेंगे जो हमेशा शिकायत करते रहता है और जब भी आप उनसे मिलते हैं उसको उसके पास कुछ ना कुछ होता है शिकायत करने के लिए, Something to complain about. Oh, brother, this thing, that thing, that thing. Always some sad story. और कुछ ना कुछ होते रहता है और वो कोई भी दुख भरी कहानी लेकर बैठ जाता है। You say, boy, I don't want to meet that brother again. हम कहेंगे मैं तो उस भाई से मिलना नहीं चाहूंगा, But you meet somebody else पर आप फिर किसी और से मिलते हैं who's filled with the Holy Spirit, जो कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है with a spirit of thankfulness, और एक धन्यवादी आत्मा होता है उसके अंदर, who's got cheerfulness in his face and stirs up your own faith जिसके चेहरे पे एक मुस्कान होती है और आपके विश्वास को हिला के रखता है and tells you to thank the Lord for God will solve your problem. God will help you because He's done mine. और वो आपको कहता है कि विश्वास रखो, परमेश्वर तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान करेगा क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए कार्य किए हैं तो आपके लिए जरूर करेगा। Always thankful. हमेशा धन्यवादी। Imagine if every brother here, I don't know how many there are in CFC right now. और ऐसे कल्पना कर देखिए कि यहाँ पे जितने भी भाई बहन हैं, मैं नहीं जानता कि अभी CFC में कितने जन हैं, 450, 500, whatever it is. 450 या 500 जितने भी लोग हैं। Imagine if every one of you ऐसे कल्पना कर देखिए कि आप में से हर एक जन develop not just thanking the Lord on Sunday morning, ऐसे एक आदत को उत्पन्न करें, इतना ही नहीं कि रविवार की सुबह से कर परमेश्वर का धन्यवाद करें, that can be a ritual, वो एक रिवाज बन सकता है, but develop the spirit of thankfulness to have it all the time. Okay, before we पर एक धन्यवादी आत्मा जो है हमेशा हर समय जीवन में होना। reach the 49th anniversary of CFC हम CFC के 49वें सालगिरह में पहुंचने से पहले next year, we've got जो कि अगले साल है, 366 days because next year is a leap year. हमारे पास 367 दिन है क्योंकि अगला वर्ष जो है एक अधिक वर्ष है। In 366 days, that's coming up 12 months. 367 दिन आने वाले हैं और 12 महीने आने वाले हैं। Lord, will you please help me that I will never complain about anything. हम प्रभु से मांगे कि प्रभु क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं कि मैं कभी भी किसी भी चीज के लिए शिकायत ना करूं। I can't do 12 months at a time. I can live one day at a time. मैं 12 महीनों का एक साथ काम नहीं कर सकता, मैं एक एक दिन कर सकता हूँ। Today, Lord, after I go home, आज प्रभु घर जाने के बाद let me finish with complaining. मैं ये शिकायत करना छोड़ दूं। Tomorrow morning when I get up, कल सुबह जब मैं उठूंगा, let me begin by giving thanks. मेरी सहायता कीजिए कि मैं धन्यवाद के साथ शुरुआत करूं। Always giving thanks. Verse 20. हमेशा धन्यवाद रहना, वाक्य 20। You know what the word always means? सदा का अर्थ क्या है, क्या आप जानते हैं? There's an expression that is used in
radio and television called 24/7. एक पद है जिसका इस्तेमाल रेडियो और टेलीविजन में किया जाता है जो कि 24x7 है। 24/7 means 24 hours a day, 7 days a week. 24x7 का अर्थ ये होता है दिन के 24 घंटे और हफ्तों के 7 दिन। That is a modern way of saying always. तो ये सदा ऐसे कहने का एक आधुनिक तरीका है। So 24/7 24x7 giving thanks. परमेश्वर धन्यवाद देना। I don't mean opening my mouth and saying thank you, thank you, thank you, thank you. Some people that's a ritual. मैं ये नहीं कहता कि अपना मुंह खोलकर धन्यवाद 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 कहते रहें। ये कुछ लोगों के लिए रिवाज के समान है। It's a spirit. ये एक आत्मा है। All the time with a thankful spirit, thankful for your wife. हमेशा एक धन्यवाद की आत्मा के साथ अपनी पत्नी के लिए धन्यवादी होना। Maybe there are 101 things wrong with your wife. हो सकता है कि 101 चीजें आपकी पत्नी में गलत हों। But then there are 101 things wrong with you also as a husband. पर एक पति के रूप में आपके अंदर भी 101 चीजें गलत हो सकती हैं। Be thankful. Well, there are so many good things. If you look for it, you'll find some good things in your wife, some good things in your husband. कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जरूर होंगी। अगर आप खोजेंगे तो आपके पति में पत्नी में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आपको दिखाई देंगी। Thank God for that. परमेश्वर को उस चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। Don't keep on complaining against your children. आपके बच्चों के खिलाफ शिकायत करते मत रहिए। They are struggling to grow up. They are small children. They are struggling to grow up in a difficult world. वो जो है संघर्ष कर रहे हैं बड़े होने के लिए। छोटे बच्चे हैं, वो मुश्किल भरी दुनिया में बड़े हो रहे हैं। They find it difficult in school. उनको स्कूल में दिक्कतें होती हैं। They are not so intelligent because you are not so intelligent as parents. वो इतने बुद्धिमान नहीं है क्योंकि आप माता पिता जो है इतने बुद्धिमान नहीं हैं। Don't blame them. तो उसके लिए उन पर दोष ना लगाएं। You have to help them to give thanks. उनकी आप सहायता करें कि वो धन्यवाद दे सकें। God is a good God. Teach your children that God is a good God. अपने बच्चों को ये सिखाइए कि परमेश्वर जो है भले परमेश्वर है। He's a loving Father वो एक प्रेमी पिता है and He cares for you. और वो आपका ध्यान रखता है। He'll take care of you, my boy. He'll take care of you, my little girl. मेरे बेटे बेटी वो आपका ख्याल रखेंगे। Long after daddy and mommy are gone, माँ पिताजी के जाने के बाद भी He'll take care of you. आपका वो ख्याल रखेंगे। Introduce your children to your Father in heaven. आपके जो स्वर्गीय पिता है उनकी पहचान आपके बच्चों को करवा के दीजिए। Who loves them and cares for them. जो उनसे प्रेम करता है, उनका ख्याल रखता है। Who sent His Son Jesus to die on the cross for them. जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि उनके लिए उस क्रूस पर वो मरे। To forgive all their sins. उनके सारे पापों को क्षमा करने के लिए। And He will take care of them on earth and one day take them to heaven. और ये इस पृथ्वी पर वो उनका ख्याल रखेगा और एक दिन उन्हें स्वर्ग ले जाएगा। We have to introduce all our children to a loving Father. हमें अपने सारे बच्चों को हमारे जो प्रेमी पिता है उसकी पहचान करके देनी होगी। And we have to demonstrate that in our lives. और इसे अपने जीवन के द्वारा दर्शाना भी होगा। I pray that this coming year, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये आने वाले साल में the 49th year of CFC के 49वें वर्ष में you will have a year, it will be a year of thankfulness. ये एक जो साल होगा ये धन्यवाद का साल होगा।